हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिपिड को, अमीनो एसिड को डिस्कस करने के बाद हम लिपिड को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पहले से पता है कि लिपिड वाटर इनसॉल्युबल होता है। लिपिड दरअसल फैटी एसिड को हम लोग बोलते हैं। फैटी एसिड क्या होता है? जब कार्बोक्सिल ग्रुप में एक अल्काइल ग्रुप हम लगा देते हैं तो इसको हम लोग बोलने लगते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड में जो अल्काइल ग्रुप होता है उसमें कार्बन का नंबर 1 to 19 हो सकता है, 1 से लेकर 19 तक हो सकता है। एक कार्बन ये यानी ये एक कार्बन इसमें भी है, यानी इसके अंदर अगर हम कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बन को लेकर बोले तो 2 से लेकर 20 कार्बन तक हो सकते हैं। हमारे फैटी एसिड में 2 से लेकर 20 कार्बन तक हो सकते हैं अगर हम कार्बोक्सिल ग्रुप वाले कार्बन को भी इंक्लूड कर देते हैं। अदरवाइज अगर एक्सक्लूड करते हैं, इसको निकाल देते हैं, तो 1 से लेकर 19 तक होगा। जैसे पामिटिक एसिड में हमारे पास 15 कार्बन होते हैं, लेकिन अगर हम कार्बोक्सिल ग्रुप वाले कार्बन को इंक्लूड कर देते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप वाले कार्बन को इंक्लूड कर देते हैं, तब इसमें हो जाते हैं 16 कार्बन। इसमें हो जाते हैं 16 कार्बन। अगर हम कार्बोक्सिल ग्रुप वाले कार्बन को इंक्लूड करते हैं तो इसमें हो जाते हैं टोटल 16 कार्बन। ऐसे ही हमारे पास पामिटिक एसिड होता है जिसके अरेकिडोनिक एसिड होता है जिसमें 20 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बन। कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बन को इंक्लूड करके उसमें होते हैं 20 कार्बन। अब ये जो हमारा लिपिड है वो 2 तरीके की होती है। जो फैटी एसिड है वो 2 तरीके का होता है। उसमें अगर सिंगल बॉन्ड सिर्फ पाए जाते हैं तो हम लोग सैचुरेटेड बोलते हैं, जैसे केमिस्ट्री में बोलते हैं। अगर डबल बॉन्ड भी हैं तो अनसैचुरेटेड बोलते हैं। ये जो फैटी एसिड होता है इसका एक एग्जाम्पल ग्लिसरॉल भी होता है। ग्लिसरॉल भी एक क्या है? सिंपल लिपिड है। ये जो फैटी एसिड है, जो लिपिड है, इसका एक एग्जाम्पल, लिपिड का एक एग्जाम्पल होता है ग्लिसरॉल। ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन CH2OH, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। जब इस ग्लिसरॉल के साथ स्टरीफिकेशन हम कर दें और फैटी एसिड को भी जोड़ दें तो इसको हम बोलने लगते हैं फैट। जब हम यहाँ पर एक ईस्टर ग्रुप लगा दें, ईस्टर ग्रुप हम लोग बोलते हैं CO, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ईस्टर ग्रुप। जब हम अल्कोहलिक ग्रुप को हटाकर ये ईस्टर ग्रुप लगा दें तो हम बोलते हैं इसको ईस्टरिफिकेशन। जब हम उसको ईस्टरिफिकेशन कर दें, ग्लिसरॉल का ईस्टरिफिकेशन कर दें और इसको फैटी एसिड के साथ मिला दें। अच्छा, हम कितना ईस्टर लगा सकते हैं इसके अंदर? ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन के अंदर सिर्फ 3 ईस्टर लगा सकते हैं, ईस्टर ग्रुप ऐड कर सकते हैं, सिर्फ 3 ईस्टर ग्रुप ऐड कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ ये होता है मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। कभी ट्राइग्लिसराइड से ज़्यादा नहीं हो सकता। मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। जब ये स्टरीफाइड ग्लिसरॉल फैटी एसिड से मिलता है तो हम उस लिपिड को बोलते हैं फैट। फैट और ऑयल दोनों सेम चीज़ें होती हैं, सिर्फ डिफरेंट करने वाली जो चीज़ होती है इनका मेल्टिंग पॉइंट फैट का ज़्यादा होता है और ऑयल का कम होता है। इसलिए विंटर सीजन में, कोल्ड सीजन में फैट सॉलिड हो जाता है जबकि ऑयल रिमेन लिक्विड। इसके बाद कभी कभी फैटी लिपिड से फास्फोरस लग जाता है। लिपिड के अंदर फास्फोरस पाया जाता है, फास्फोराइलेशन उसमें होता है, फास्फेट ग्रुप लग जाता है। ऐसे लिपिड को हम लोग बोलने लगते हैं फास्फोलिपिड। जब फास्फोरस लग जाता है तो हम बोलने लगते हैं फास्फोलिपिड, जिसका एक एग्जाम्पल है लेसिथिन। फास्फोलिपिड का एक एग्जाम्पल लेसिथिन है जिसका स्ट्रक्चर NCERT में बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। फास्फोलिपिड का एक एग्जाम्पल है लेसिथिन जो पाया जाता है हमारे सेल मेम्ब्रेन में। बहुत सारे जो फास्फोलिपिड होते हैं और लिपिड होते हैं जो हमारे नर्व सेल में पाए जाते हैं और भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनका स्ट्रक्चर और टेढ़ा मेढ़ा होता है।
लेकिन वो न्यूरल सिस्टम में, हमारे नर्व सेल में पाए जाते हैं, नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। हमने लिपिड को डिस्कस किया। लिपिड फैटी एसिड होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, 1 से लेकर 19 कार्बन तक हो सकते हैं, लेकिन कार्बोक्सिल कार्बन को छोड़कर, लेकिन अगर उसको हम ऐड कर लेते हैं तो 2 से लेकर 20 तक हो सकते हैं। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों पाया जाता है। ग्लिसरॉल भी इस लिपिड का ही एक एग्जाम्पल है, सिंपल लिपिड का एक एग्जाम्पल है। जब इसका एस्टरिफिकेशन हो जाए और ये फैटी एसिड से मिल जाए तो हम इसको बोलने लगते हैं फैट। फैट और ऑयल दोनों एक ही चीज़ें होती है, फ़र्क करने वाली जो चीज़ होती है वो होता है टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट फैट का होता है ज़्यादा, जबकि ऑयल का होता है कम, इसीलिए कोल्ड सीजन में ऑयल लिक्विड के फॉर्म में होता है, जबकि फैट हमारा सॉलिड के फॉर्म में होता है। जब फास्फोरस लग जाता है तब इसको फास्फोलिपिड बोलने लगते हैं, जिसका एक एग्जांपल लेसिथिन में है। लेसिथिन है जो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। नर्वस सिस्टम में हमारे जो लिपिड पाया जाता है वो और भी कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसको अच्छे से देखिए। कभी कभी आपसे पूछा जाता है, बताइए पामिटिक एसिड में कितने कार्बन, इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग कह दिया जाता है। इंक्लूडिंग जब बोला जाएगा, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप, तो 16 कहिएगा। एक्सक्लूडिंग कह दिया जाए तो 15 कहिए। एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग को ध्यान में रखकर कार्बन का नंबर पूछा जाता है, ठीक है। आप उसका नंबर बताइएगा इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग को सामने रखकर, ठीक है। अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, बिला झिझक कमेंट करिए, पूछिए, ठीक है। थैंक यू।